अरे बाबूजी, आप ग्लूकोज के 3-3 डब्बे खरीद कर समझते हैं कि आपकी बेगम में ताकत आ जाएगी। बड़े भोले हैं आप भी। ये डिब्बे वापस कीजिए और मुझे ले जाइए। मेरे सामने भला इस ग्लूकोज की क्या हैसियत, लेकिन आप क्यों मेरी सुनने लगे? आप तो अपने चहेते डॉक्टर की सुनेंगे, वही मूंछों वाला डॉक्टर जो आप समेत हर छोटी मोटी असामी की जेब पर हाथ साफ करता है। उसने एक तो आपको बड़ी भारी भारी कीमत की दवाएं लिख दी हैं, गर्मी की लू से बचने और जिस्म में पानी की मिकदार पूरी करने के लिए घटाघट किलो ग्लूकोज चढ़ाने का मशवरा किया, और आप भी ऐसे भोले के पाउडर के डब्बे लिए जा रहे हैं। अरे बाबूजी, एक बार मुझे आजमा कर तो देखें। मजा ना आए और फायदा ना हो तो भले से कभी मेरी तरफ देखिएगा भी नहीं। बेचारा तरबूज दुहाइयां देता रह गया और बाबूजी ग्लूकोज के डब्बे बगल में दबाए सुनी अनसुनी करते पतली गली से निकलकर घर पहुंच गए। दोपहर से शाम हो आई थी। ग्लूकोज के 2 डिब्बे बेगम को पिला चुके थे, लेकिन बेगम की नकाहत में कोई फर्क नहीं आया था। इतने में दरवाजा बजने की आवाज आई। देखा तो पड़ोसन खाला चली आ रही हैं। उनको देखकर बाबूजी के माथे पे बल आ गए। मजे की बात, जितना बाबूजी उस पड़ोसन से बचते, उनकी बेगम की खाला से उतनी ही गाड़ी छीनती। खाला पड़ोसन अंदर चली आती गई। अरे शबाना, क्या हो गया? तुम तो 2 ही दिन में पीली हो गई। तुम्हारा वो गुलाबी रंग कहाँ चला गया? अरे अभी 2 दिन पहले मैं बेटी के यहाँ जाते हुए तुम्हें मिलके गई थी, तब तो तुम ठीक ठाक थी, दूध की तरह सफेद और गुलाब की तरह गुलाबी, और आज तुम पहचानी नहीं जा रही हो। खाला, स्कूल से लौटते हुए लू लग गई, बुखार हो गया। डॉक्टर का कहना है जिस्म में पानी बहुत कम हो गया है। इसने ग्लूकोज लिख के दिया है, वो 2 डब्बे पी चुकी, फायदा खाक भी नहीं, पता नहीं कैसा ग्लूकोज है। अरे परे हटा इस मुए डॉक्टर के नुस्खे और इस ग्लूकोज को, मैं अभी आती हूँ, देखना थोड़ी देर में तुम कैसी भली चंगी हो जाओगी। पड़ोसन खाला चादर संभालते निकल गयी और थोड़ी देर में बड़े बड़े 2 तरबूज लेकर आ गयी। शबाना के बावर्ची खाने से छुरी और डोंगा लेकर आई। जल्दी जल्दी तरबूज की काशें बनाई और उसे फ्रिज में रख दिया। बाबूजी को आवाज दी कि ठंडा हो जाए तो बस ये तरबूज ही बेगम को खिलाएं, बाकी सब छोड़ दें। बाबू साहब जी जी करते रह गए और खाला अपने घर निकल गईं। थोड़ी देर बाद बाबू साहब ने बेगम को तरबूज ला दिया। उन्हें पता था कि उनकी बेगम ने अब किसी दवा और ग्लूकोज को पलट कर भी नहीं देखना। पड़ोसन खाला के मुकाबले में शबाना किसी की नहीं सुनती थी। खैर, रात तक शबाना बेगम की हालत बेहतर हो गई, और कैसे न होती, तरबूज ने उनमें तवानाई भर दी थी। दूसरे दिन पड़ोसन खाला ने शबाना को तरबूज के फायदे बताए, जो रात को शबाना ने अपने शोहर को बताना जरूरी समझे। लीजिए, आप भी सुन लीजिए। शदीद गर्मी, प्यास की शिद्दत, खुश्क जुबान के लिए तरबूज का ठंडा मीठा शरबत ऐसा ज़ूद असर इलाज है कि जिसमें गर्मी दूर, प्यास खत्म होने के साथ लुत्फ और मजा भी आता है। तरबूज से बहुत सारा पानी खून में जमा हो जाता है। ये पानी कई तरह के काम करता है। एक तरफ ये गुर्दों से होता हुआ मसाने की तरफ आ जाता है और पेशाब बनकर निकल जाता है। दूसरी तरफ इस पानी का कुछ हिस्सा आंतों की तरफ निकल जाता है। यहाँ फुजले की सख्ती को कम करता है, जिससे पेट की सफाई हो जाती है। चंद दिन मुसलसल तरबूज खाया जाए तो कब्ज खत्म हो जाता है। तरबूज पथरियों का इलाज करता है, पेशाब के रास्ते निकल जाती है। गर्मी की वजह से सर में दर्द हो, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा हो, खून की हिद्दत परेशान कर रही हो, तो तरबूज का पानी पीने से फौरी फायदा यकीनी है। दिल की तसल्ली के लिए रूह अफ़ज़ा और चीनी भी शामिल की जा सकती है। जिस मरीज का जिगर सही काम न कर रहा हो, वो तरबूज को दवा समझकर भी खाए और ग़िज़ा समझकर भी। जिगर काम करने लगेगा, पीली रंगत खत्म हो जाएगी। तरबूज खाने से फोड़े फिंसियाँ भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन सुनिए, खाना खाने से फौरन पहले
या बाद में तरबूज नहीं खाना चाहिए। इसी तरह चावल खाने हो या खाए हो तो भी तरबूज से परहेज करना चाहिए। चावल और तरबूज दोनों की ठंडक मिलकर जिगर में गड़बड़ पैदा कर सकती है। घराना टीवी।